राम राम। लालू जी के परिवार पर जो आरोप तय हुए हैं भ्रष्टाचार के, वो आईआरसीटीसी स्कैम है क्या, आईआरसीटीसी का घोटाला है क्या? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो आप चर्चा में खबर में बहुत कुछ सुनेंगे। तो आईआरसीटीसी घोटाला क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। अब ये जो आईआरसीटीसी घोटाला है, ये एक तरह से कहें कि आईआरसीटीसी होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब, जिसको 10 नवंबर के लिए रख लिया, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आरोप क्या है? आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे यूपीए की सरकार के दौरान, तो उन्होंने रांची और पुरी इन दोनों जगह बीएनआर होटल का जो टेंडर आया उसमें अनियमितताएं की, गड़बड़ियां की। बदले में कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में जमीनें अपने परिवार के नाम पर कराई। जो ताजा फैसला है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दिल्ली उसमें जो आया है, अच्छा ये दिल्ली की रायू रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है, विशेष सीबीआई अदालत में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हुए। अदालत का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया जानबूझकर लालू यादव ने बदलवा दी, उसमें दखल दिया, शर्तें बदलवा दी, क्योंकि अपने पसंदीदा लोगों को लाभ मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरी प्रक्रिया लालू यादव की जानकारी और मंजूरी से हुई है। जो मामला दर्ज किया गया है आईपीसी, जो अब आगे भारतीय न्याय संहिता हो जाएगी, तो अभी आईपीसी की मामला धारा 120 बी, आईपीसी की धारा 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं, जिसमें पद का दुरुपयोग और अवैध लाभ शामिल है। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, साजिश, पद का दुरुपयोग, ये है मोटा मोटा। कोर्ट कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने पद का दुरुपयोग किया है, सरकारी पद का। राबड़ी देवी और तेजस्वी इस साजिश में लाभार्थी रहे। जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की योजना पहले से तय थी। टेंडर की प्रक्रिया बदलकर मनमाने ठेकेदारों को मनमाने तरीके से फायदा दिया गया। 14 अक्टूबर को तीनों लोग पेश हुए। लालू जी जाहिर है उम्र उनकी हो गई है, लेकिन कमाल की बात यह कि जब मामले ऐसे नहीं होते हैं तो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, और जब ऐसे किसी भी पूछताछ, किसी भी मामले होते हैं तो उसमें वो व्हील चेयर पर होते हैं। क्योंकि अदालत ने साफ साफ कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर ही सुनवाई के में आना होगा। लालू, राबड़ी और तेजस्वी का जवाब ये है कि मैं दोषी नहीं हूँ। ये अदालत ने उनसे पूछा तो उन तीनों ने कहा कि हम दोषी नहीं हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आईआरसीटीसी के होटल टेंडर में लालू यादव की सीधी भूमिका रही है। टेंडर देने में रेलवे अधिकारियों और कंपनी के बीच मिली भगत हुई थी, और ये जाहिर है कि ये सारे लोग, ये लालू जी सपरिवार सहित वो इसमें आरोपी रहे। रांची और पुरी का बीएनआर होटल, ये सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को ठेका दिया गया। ये ठेका नियमों के विपरीत दिया गया, ऐसा आरोप सीबीआई लगा रही है। लालू जी ने टेंडर की शर्तें बदल दी, और अब चूंकि उनके ऊपर तो कई मामले हैं, तो उसमें एक लैंड फॉर जॉब वाला भी है, जिसमें रेलवे में नौकरी वो दिला के और लालू परिवार या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर जमीन कराते थे। अब ये वाला मामला 10 नवंबर को तय होगा, मतलब आईआरसीटीसी स्कैम हो गया। अब जाहिर है इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कई बार लगता है कि राजनीतिक है क्या, राजनीति के तौर पर ही है क्या, ये सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन असल तो यही है ना कि ये मामला हुआ तभी तो आगे आ रहा है। इसको समझिए और ज़रा सोचिए भी कि क्या हमारे जो नेताजी लोग हैं वो जो करते हैं वो सचमुच देश के भले के लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं। अब जाहिर है उनको 10 नवंबर को भी आना होगा, जो लैंड फॉर जॉब, वो नौकरी के बदले जो ज़मीन देने वाला है उस मामले में, तो उसमें भी उनके ऊपर देखिए क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। लेकिन पूरा मामला यही है कि होटल का टेंडर था, उसमें गड़बड़ी की, उसमें अपने परिवार को दिया, और बाद में तेजस्वी जी जब बालिग हो गए तब उसके शेयर भी ट्रांसफ़र हुए हैं उस कंपनी के। तो ये सब कुल मिला के इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं। जो बेनामी कहा जाता है वो क्या क्या होता है, ज़रा कल्पना कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।